हेलो एवरीवन, सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। खास बंगाल के लोगों को दुर्गा पूजा की बहुत बहुत बधाइयाँ दे रही हूँ। दोस्तों, ये एक ऐसा समय है जब चारों ओर नवरात्रि मनाया जा रहा है। माँ दुर्गा जो शक्ति स्वरूपा है, शक्ति का प्रतीक है, जो हमारी माँ भी है। माँ दुर्गा की इस समय नवरूप की हम पूजा करते हैं और उस पूजा को करते हुए हमें शक्ति भी मिलता है, वरदान भी मिलता है, तो मन में खुशियाँ भी बहुत प्राप्त होते हैं। भक्ति में माँ की एक विशेष रूप में पूजा किया जाता है, दिखाया जाता है। माँ शक्ति स्वरूपा बनके असुर रूपी महिषासुर को वध कर रही है और इसी रूप में माँ दुर्गा की भक्ति में पूजा की जाती है। तो आइए दोस्तों, इसके पीछे का जो रहस्य है, जो कारण है, उसको हम जानेंगे, स्थूल रूप में भी और सूक्ष्म रूप में भी। सबसे पहले सूक्ष्म रूप, माँ दुर्गा। दुर्गा नाम का अर्थ क्या है? दुर्गा नाम का अर्थ ही है दुर्गुणों को नाश करने वाला। तो दोस्तों, माँ की इस जो नाम है, उससे हमें कुछ सीख मिलता है। दुर्गुण, क्योंकि हम दुर्गुणों का नाश तभी कर सकते हैं जब वो दुर्गुण हमें दिखे। तो सबसे पहले वो दुर्गुण हमें दिखना चाहिए। तो कई बार होते हैं, हम सोचते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर ये अवगुण है, ये कमजोरी है, ये दुर्गुण है, इसको हम मिटावे। लेकिन कई बार ये करते हुए हमें आपस में टकराव हो जाते हैं। लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि हमारे अंदर कोई दुर्गुण है, और लोग ये भी बोलते हैं कि मेरे अंदर दुर्गुण है, तो तुम्हें इससे क्या। तो इससे बेहतर है कि क्यों ना हम अपने अंदर की कमजोरी को खुद ही ढूंढे, अपने दुर्गुणों को खुद ही पहचाने और खुद ही उनको समाप्त भी करें। तो आप देखना, माँ दुर्गा के हाथों में एक त्रिशूल दिखाया जाता है और दिखाते हैं माँ उस त्रिशूल से असुर रूपी महिषासुर का वध कर रही है। तो दोस्तों, वो जो त्रिशूल है वो लक्ष्य का प्रतीक है। अगर हम ठान लेते हैं कि हमारे अंदर जो भी वाइसेस है, कमजोरी है, विकार है असुर रूपी अवगुण छुपे हुए हैं, हम अगर लक्ष्य बना ले, अपने ऊपर फोकस्ड हो जाए, तो ज़रूर अपने कमजोरी को समाप्त कर सकते हैं। और बाकी जो माँ की 8 भुजाएं हैं, उसमें एक एक अस्त्र दिखाते हैं। वो एक एक अस्त्र एक एक शक्ति का प्रतीक है, क्योंकि जब तक हमारे पास शक्ति नहीं होगी, तब तक हम अपने अवगुणों को पहचान नहीं सकते। इसलिए हमारे अंदर परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, ऐसे बहुत सारी शक्तियों की आवश्यकता होती है। इसलिए तो माँ की जो अस्त्र है, ये सभी शक्तियों का प्रतीक है। जब हमारे पास ये शक्तियाँ होती है, तब हम अपने अंदर की अवगुण को पहचान सकते हैं और लक्ष्य अगर निर्णय कर ले, लक्ष्य ले ले अपने जीवन में, इस कमजोरी को हम ज़रूर मिटाएंगे, तो ज़रूर हम अपने अंदर की कमजोरी को खुद दुर्गा बन के उसको समाप्त कर सकते, उसका वध कर सकते हैं। अभी जानेंगे कि स्थूल रूप में इसका अर्थ क्या है। आज जब समाज के अंदर नारी को, ऐसे बहुत मानसिकता वाले लोग हैं कि सोचते हैं नारी अर्थात जो दुर्बल है, जो असहाय है, जो जिसका बोलते हैं कि नारी कोमल होती है, अबला है। तो ऐसे मानसिकता वाले लोग भी हम हमारे चारों ओर देखते हैं।
और ये नारी को कमज़ोर समझ के कई बार नारी का अपमान भी कर देते हैं और नारी को समाज में समान दर्जा देने पर इनको ऐतराज भी होते हैं। लोगों के सामने कई बार ये जता नहीं पाते, लेकिन अपने घर में से नारियों को सम्मान नहीं करते। लेकिन माँ दुर्गा की ये जो पूजा, ये बहुत बड़ी एक शिक्षा है हम सभी के सामने, कि दिखाया जाता है कि माँ की पति स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ माँ को ये आज्ञा देते हैं कि हे दुर्गे, आप जाओ, केवल आप में ही वो शक्ति और सामर्थ्य है कि आप महिषासुर का वो जो अहंकार है, उसका जो वो दुष्ट पना है, उसको आप ही केवल समाप्त कर सकते हो। उस आसुरी मनोवृत्ति को केवल आप ही समाप्त कर सकते हो। जरा सोच के देखिए दोस्तों, आज भी समाज के अंदर हम देखते हैं कि घर में अगर पति है तो पत्नी सामना नहीं करती, पति सामना करती है। हाँ, पति ना रहे तो पत्नियां सामना करती है। लेकिन स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ के रहते हुए भी उन्होंने माँ को आगे किया और माँ को असुर का वध करने के लिए भेजा। पति ने अपने पत्नी को भेजा तो कितना विश्वास होगा, कितना सम्मान होगा, कितना प्यार होगा, और कितना वो जानती होगी कि एक नारी के अंदर क्या ताकत है। तो ये एक बहुत बड़ा दृष्टांत है कि कभी भूल के भी जिसको शक्ति स्वरूप का रूप में पूजा जाता है उसको हम कमज़ोर ना समझें। तो माँ की जो पूजा है वो एक बहुत बड़ी सीख है कि सभी देवी देवताओं ने अपना अस्त्र दिया और माँ गई, और महिषासुर ने माँ को देख के हंसा था कि एक नारी क्या मुझे ख़त्म करेगी, लेकिन उसका अहंकार टूटा और माँ ने उसका वध किया। तो ये एक बहुत बड़ी शिक्षा है उन लोगों के लिए जो नारी को कमज़ोर समझते हैं। अपने घर में जब बच्ची पैदा होती है तो आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जो दुख मनाते हैं, सोचते हैं बच्ची पैदा हुई है। लेकिन भारत में ऐसी संस्कृति है जहाँ शक्ति स्वरूपा भी नारी है ना, धन स्वरूपा भी नारी है, विद्या स्वरूपा भी नारी है, शीतला भी नारी है, संतोषी नारी है, चंडिका भी नारी है, तो कालिका भी नारी है। तो नारी शक्ति को कमज़ोर मत समझिए, उसको आगे बढ़ाइए, उसको पढ़ाइए लिखाइए, उसको विशेष बनाइए। देखना एक दिन वो नारी शक्ति आपके नाम रोशन करेगी, माता पिता के नाम रोशन करेगी। क्योंकि भारत की हर नारी में, मैं तो कहूँगी भारत क्या, इस संस्कृति को अगर कोई भी समझेगा तो हर एक नारी में दुर्गा भी है, शीतला भी है, संतोषी भी है, तो माँ काली भी है। तो ऐसे नारियों को समाज में आगे बढ़ने का मौका दे और माँ दुर्गा की सिर्फ भक्ति ना करे, लेकिन माँ, अगर हम माँ पुकारते हैं तो माँ की गुणों को हम अपने अंदर धारण करें। वही होगी माँ के प्रति हमारी सच्ची सच्ची श्रद्धांजलि। माँ, मैं तुम्हें सिर्फ माँ बोल के पुकारती नहीं हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे हर एक गुण को, हर एक शक्ति को अपना माना, अपना बनाया, और सबसे पहला काम मैंने खुद पर किया। क्योंकि लोगों के अवगुणों को देखना, उसको मिटाने के बारे में बोलना तो बहुत आसान होता है, लेकिन कई बार हम खुद ही अहंकार में फंसे रहते हैं, खुद भी अभिमान में फंसे रहते हैं, हमारे अंदर भी क्रोध, लोभ, मोह बहुत रहते हैं। तो इसको हम जाने, पहचाने और समाप्त करें, तभी एक बेहतर समाज का निर्माण होगा। तभी दुर्गा पूजा, नवरात्रि की सार्थकता है। तभी सच में माँ आते हैं बच्चों से मिलने, लेकिन वो सच में हमारे साथ रोज मिलन मनाने आएंगे, हमें वरदान देंगे, आशीर्वाद देंगे। तो सच में ये नवरात्रि के 9 दिनों में हम माँ को
वो सच्ची सच्ची श्रद्धांजलि दे और सच में माँ जैसी दुर्गा बन के दिखाए। धन्यवाद।